इस क्वेश्चन आंसर ब्लॉग से आप लोगों को कई चीज़ें ऐसी पता चलेगी मेरे बारे में जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। लेकिन अगर आपको एक सीक्रेट वाली बात बताऊं तो मेरा रिसेंट क्रश बस। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे मुझे पता है, और मैं भी अभी फ़िलहाल अच्छी ही हूँ, क्योंकि 15 दिन हुए मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए और मुझे बहुत अच्छी रीच मिल रही है अकॉर्डिंगली मैंने जितना नोटिस करा। तो चलिए वो सब बातें छोड़ देते हैं पीछे। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे अपने वो सिनोनिम्स वाला नहीं होता है जिसमें हम डालते हैं कि आप मेरे से कुछ भी पूछो, आपको जो पूछना है, और हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमें किसने पूछा है। तो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली वो डाला और लोगों के इतने अजीब अजीब से क्वेश्चन आए मेरे पास जो मुझे बिल्कुल मतलब अजीब लगा, जिसका मैं सोच रही थी कि किसी किसी का तो मैं जवाब भी ना दूँ। लेकिन वहाँ तो मैंने जवाब नहीं दिया काफ़ी लोगों को पर्सनली। मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ लोगों को टीएम करके जवाब देना पड़ा। तो बट यहाँ यूट्यूब है और ये पब्लिक है, यहाँ मैं पर्सनली किसी को टीएम नहीं कर सकती। तो मुझे मन कर रहा था कि मैं उन चीज़ों को एक क्वेश्चन एंड आंसर ब्लॉग बना के आपके सामने लाऊं। इस क्वेश्चन आंसर ब्लॉग से आप लोगों को कई चीज़ें ऐसी पता चलेगी मेरे बारे में जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और लोगों के क्वेश्चंस डील करते हैं कि लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन करे हैं। तो पहला वाला है, देखिए, देखा तुझे मेरी पोस्ट अनलाइक करते हुए। मैंने कब किसी की पोस्ट अनलाइक कर दी यार? मैं तो ऐसे नहीं हूँ किसी की पोस्ट अनलाइक करूँ। पक्का किसी से चल गई होंगी मैं। किसी की ऐसी पोस्ट होगी जिसने मेरा दिमाग हिला दिया होगा, तभी मैंने अनलाइक करा होगा। बेसिकली मैं ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी की पोस्ट मैंने लाइक करके और अनलाइक करी है, पता नहीं कौन है, या तो कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं किसी की भी पोस्ट अनलाइक नहीं करती। अगर एक बार मैंने लाइक ठोक दिया तो ठोक दिया, मैं वापस उसे अनलाइक नहीं करती। फिर भी अगर मैंने अनलाइक करा आपकी पोस्ट, आप जो भी हो, सॉरी, आपकी अगर पोस्ट मैंने अनलाइक करी तो, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं किसी की भी पोस्ट अनलाइक नहीं करती। तो चलो देख लेते हैं क्या आया है दूसरा वाला। एक ऐसी चीज़ जो किसी को नहीं पता तेरे बारे में। तो एक ऐसी चीज़ जो किसी को नहीं पता मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बताऊँगी तो तुम लोग के आंसू आ जाएंगे। मेरा मन तो नहीं है बताने का, लेकिन बताती हूँ फिर भी। वैसे ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जो चीज़ें मैं आज तक उसको भूल भी नहीं पाती। और इससे मुझे एक चीज़ ज़रूर पता चली जो मेरे साथ हुआ, कि आज भी अच्छे लोग हैं। ये चीज़ें मुझे क्लियर हुई उस दिन। ये उस दिन की बात है जब मैं गोरखपुर से गुड़गांव आ गई थी। पहले तो मैं गोरखपुर से नोएडा शिफ्ट हुई, फिर नोएडा से मैं गुड़गांव आई थी। तो जिस लड़की के साथ मुझे रहना था, स्टे करना था, उस लड़की ने अचानक मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया कि मैं शाम को 7 बजे अपनी वर्क ड्यूटी करके मैं पहुंची और वो कहीं घूमने निकली हुई थी। उसने मुझे डायरेक्टली बोला कि मैं तो कहीं घूमने निकल गई हूँ और तुम्हें अपना जहाँ रहना है तुम वहाँ रह लो। और आपको पता होगा कि किसी नए शहर में लड़की अगर उस शहर में कभी नहीं रही और वो फर्स्ट टाइम आ रही है, तो वो ऐसे कहीं भी तो नहीं रह सकती। वो एक लड़की के भरोसे मैं वहाँ से निकली नोएडा से, और मैंने उसके साथ रहना स्टार्ट करा था। मुझे बस 2 दिन ही हुए थे और थर्ड डे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो उस वक्त मतलब मेरे माइंड में मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि गुड़गांव अच्छा जगह नहीं है। अगर आप एक लड़की हो और आपको 9-10 बज रहे हैं शाम के, रात के, और आपको यही नहीं पता कि आपको स्टे करने की जगह नहीं है आपके पास, आप रात को कहाँ स्टे करने वाले हो, तो इट्स रियली वेरी वेरी रिस्की। और ये उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आज शायद मेरा लास्ट दिन होगा, क्योंकि मैं उस वक्त सड़कों पे घूम रही थी। मैं सड़क पे निकल के मैं होटल्स ढूंढ रही थी कि कोई होटल मिल जाए मुझे जहाँ मैं स्टे कर लूँ। मैंने काफ़ी सारे होटल्स भी सर्च आउट करे, और मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैंने उस लड़की को ये तक बोला कि कोई नहीं, आप अगर 10 बजे तक आओगे कोई बात नहीं है, मैं छत पे वेट कर लूँगी। तो मुझे उसने इतने हार्श वर्ड में ये चीज़ें बोली, रुकना है तो रुको, और जैसे तुम्हें रहना है तुम वैसे रहो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ऐसा उसने बोलकर मतलब मुझे फ़ोन कट कर दिया उसने। फिर मुझे ये तो पता चल चुका था कि वो आने वाली ही नहीं है रात भर। तो मुझे बस किसी तरह अपना ठिकाना ढूंढना था कि मैं कैसे क्या करूँ और एक दिन के लिए मैं कहाँ स्टे करूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती मैं कहीं ना कहीं अपने लिए ढूंढ लेती कुछ। बट रात के टाइम ढूंढना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और ऐसे शहर में जहाँ पे चीज़ें आप जानते हो ख़राब होती रहती हैं, कोई ना कोई चीज़ें, लड़कियों का रात में घूमना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। उस केस में मेरे साथ ये चीज़ें हुई, और उस वक्त रियलिटी में बताऊँ मेरे आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे कि मैंने किस लड़की पे भरोसा कर लिया, किस लड़की पे भरोसा कर लिया मैंने। तो बस ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा लगी। बट मुझे उस टाइम में एक ऐसी लड़की मिली जिससे मैंने पहले बात करी थी कि दीदी मुझे आपके यहाँ, मैं आपके साथ रहूँगी। तो जस्ट मेरे माइंड में एक क्लिक आया कि मैं एक बार उसको कॉल करके देखती हूँ कि वो क्या बोलती हैं। तो उस वक्त आप मानोगे नहीं, वो लड़की शादी में गई हुई थी, स्टिल उसने मेरे लिए अपने घर की चाबियाँ अरेंज कराई। उसने ला कर मुझे चाबियाँ दिलवाई अपनी कज़न से। उसकी कज़न आई, उसने मुझे चाबी दी, और वो इतनी अच्छी थी, उसने मुझे पूरे घर तक ड्रॉप करा। उसने बोला कि आप आराम से रहो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। और आप सोच नहीं सकते कि जब मैं उसके घर में जा रही थी मुझे इतना ज़्यादा
ज़्यादा डर लग रहा था। लाइक मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त लिटरली। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी और मैं बिल्कुल फ़ाइन थी, मुझे ऐसा लगा कि यार आज भी लोग, फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में क्लिक हुई वो मुझे ये लगा कि आज भी ऐसे लोग हैं। यहाँ तक कि जब मैं सुबह सोकर उठी तो उनका कॉल आया मेरे पास। उन्होंने मुझे ये तक बोला कि बाबू मैगी रखी होगी शेल्फ में, आप मैगी निकाल कर खा लेना, बिना खाए आप मत जाना। लिटरली उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की कैसी थी और ये लड़की कैसी है। उस वक्त पे मैंने बुरा और अच्छा दोनों चेहरे एक साथ देख लिए थे 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो मुझे पता चला कि अगर अच्छाई देखोगे तो आपको अच्छाई भी मिलेगी और आप बुराई देखोगे तो आपको बुराई भी मिलेगी। तो उस वक्त मुझे ये समझ में आ गया कि वो लड़की कैसी थी और ये मेरे लिए बिल्कुल एक भगवान, जैसे कहते हैं भगवान बनकर आते हैं आपके लिए, वो उस तरह का उसने रोल मेरे लिए निभाया उस जगह पे। सुबह हुआ, मैंने लंच करा उसके यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने चाबियाँ वहीं रख के उससे डिस्कस करके मैं वहाँ से निकल गई। फिर मैंने अपने लिए रूम देखा और मैं सेटल हो गई। तो ये मेरे लिए बहुत ही बुरा फेज़ था। मैं उम्मीद करूँगी कि कभी कोई दूसरी लड़की कभी भी ऐसे फेज़ से ना गुजरे। कई लोग ऐसे केसेस आने पे बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं, बट मैंने हार नहीं मानी। क्या जैसे तैसे मैंने बहुत लोगों को कॉन्टैक्ट करा, कोई होटल खाली हो चाहे कोई भी चीज़ें, और जब मैं हर तरफ से हार गई तो मुझे सिर्फ इनका ही एक नाम याद आ रहा था। और लिटरली मैं बताऊँ, उस वक्त भगवान कहें चाहे कोई भी चीज़ें कहें, उस लड़की ने मुझे जिस तरह सपोर्ट करा उस तरह मैं हमेशा उसे याद रखती हूँ। आज मुझे उस चीज़ को बीते हुए 6-7 महीने हो गए, फिर भी वो लड़की मुझे याद है और आज भी मैं हमेशा ये, मेरे दिल से हमेशा उसके लिए ये निकलता है कि वो लड़की जहाँ भी रहे यार खुश रहे हमेशा। तो बस यही था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, और आज जब किसी ने पूछा तो आज मैंने ये यूट्यूब पे शेयर कर दिया। छोड़ो यार, जो बीत गया सो बीत गया, जैसे तैसे। अभी तो मैं अच्छी हूँ, आप लोग देख ही रहे हो, अच्छी हूँ तभी तो यूट्यूब ब्लॉग्स लेकर आ रही हूँ, है ना। तो छोड़ो, हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या आया है हमारे पास। तीसरा आया है मिस यू FR। मिस यू फ्रेंड लिखना चाह रहा है, जो भी है, चाह रहा है या चाह रही है। कम से कम पूरा सेंटेंस तो कंप्लीट कर देता, जो भी है कोई बात नहीं। मिस यू फ्रेंड, इसका मैं क्या ही जवाब दूँ। मिस यू फ्रेंड कोई बहुत लंबा, कोई ऐसी दोस्त होगी पक्का। मुझे जहाँ तक क्लिक कर रहा है ये अंशिका है, जिसने मेरे साथ पढ़ाई करी है लिटिल फ्लावर स्कूल में गोरखपुर में। ये वही हो सकती है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वही हमेशा मुझे ऐसे मैसेज करती है मिस यू। तो मुझे तो लग रहा है वही है, लेकिन अगर वो है तो मिस यू टू, और अगर उसके अलावा कोई और है तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी को इतना मिस करती हूँ। तो बस ठीक है, इतना, कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो मेरे पास जो चौथा क्वेश्चन आया है वो है, पूछ रहा है या पूछ रही है, रीसेंट क्रश। तो रीसेंट क्रश तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि अब मैंने पिक्चर भी देखना छोड़ दिया। लेकिन अगर आपको एक सीक्रेट वाली बात बताऊं तो मेरा रीसेंट क्रश बस विकास गिरी है। सुन लिया तुमने? सुन लिया? सुन लो, बस सुन के भूल जाओ, यही करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा उसके अलावा कोई क्रश तो नहीं है, क्योंकि मुझे फर्स्ट साइट में जिससे जो भी चीज़ें हुई वो वही थे वही हैं। तो ऐसा कोई रिसेंट क्रश नहीं है। सलमान खान को आप एक ले सकते हो, जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, एज अ क्रश बोल सकते हो, क्योंकि वो जब भी मेरे सामने आएंगे तो मेरी आंखों में दिल बन जाएंगे बड़े बड़े से। बाकी उनको छोड़ के और इनको छोड़ के कोई और मेरा रिसेंट क्रश नहीं है। तो बस ये छोटा सा जवाब, जिसने मेरे सारे पोल खोल दिए, लेकिन ठीक है, अगर पूछा है तो जवाब दे दिया मैंने, कोई नहीं। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बेस्टीज़ बन ले क्या। मेरी बस 2 ही बेस्टीज़ हैं, एक तो अंशिका केशरवानी और दूसरी स्नेहा कुमारी। सिर्फ यही 2 मेरी बेस्टीज़ हैं। और अगर बेस्टीज़ बन ले क्या का है तो मुझे कम से कम तुम्हारे बारे में पता तो होना चाहिए, तुम कौन हो कौन नहीं हो। क्योंकि मेरी जिससे दिल वाली कनेक्शन है वो बस ये 2 लड़कियां हैं, एक तो स्नेहा और दूसरी अंशिका। इनके अलावा मैंने किसी को बेस्टी बनाया ही नहीं है। बाकी सब नॉर्मली आप कह सकते हो कि नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। और एक मेरी फ्रेंड थी जो मेरी 10 साल से दोस्त थी, कामाक्षी, तो वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बट थोड़ी सी हमारी कोऑर्डिनेशन कम होती है। बाकी मेरा कोई भी ऐसा सीन नहीं है कोई बेस्टीज बन ले क्या वाला। लेकिन जो भी है, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो मुझे आप पर्सनल DM कर लेना, लड़का लड़की जो भी हो, फिर देन मैं डिसाइड करूँगी बेस्टीज बनना है या नहीं बनना है। तो बस इतना ही था अभी मेरे पास, और कुछ पड़े हुए हैं लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकती अभी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है, यू नो। सो बस मेरी साइड से इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड बाय बाय। और दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, हर वीडियो में बोलती हूँ, कर दिया करो जो हर वीडियो देखता है मेरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कल शाम 5:30 बजे। बाय बाय।